अब आगे देखिए भाई और बहनों, विचार करें। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ने आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। अब भाई और बहनों, यदि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई है, आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे गुरुजी खुद ही कबीर जी हैं और 12वें पंथ में नाद धारा के तहत आ चुके हैं। अब जब भी आप इस प्रकार की बातें सुनेंगे ना, जो आपके गुरुजी को छोटा साबित करेंगी, जो आपके गुरुजी को कबीर जी का भेजा गया कोई अवतार बताएंगी, उनका भेजा गया कोई दास बताएंगी, या कबीर जी से थोड़ी बहुत शक्ति लेकर सतलोक से आई हुई कोई आत्मा बताएंगी, तो आपकी आत्मा उन बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगी। जैसे दास ने अभी ये लाइन पढ़ी, तो आपकी आत्मा ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि नहीं भाई, हमारे गुरुजी तो खुद ही अवतार हैं, हमारे गुरुजी तो खुद ही कबीर जी हैं, कबीर जी के द्वारा भेजी कोई आत्मा नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं ने आकर संत रामपाल दास जी महाराज को अपनी शक्ति प्रदान करके भेजा है। जैसे भारत के माननीय राष्ट्रपति जनता से नहीं चुने जाते, वे सांसदों के द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्र के मालिक हैं, उनके अधीन प्रधानमंत्री तथा सर्व मंत्रीगण होते हैं जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वे सांसद बनते हैं, फिर पद प्राप्त करते हैं, वे भी कम शक्ति नहीं रखते, वह शक्ति राष्ट्र के द्वारा ही उन्हें प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इस प्रकरण को समझे, जैसे परमेश्वर जन्म नहीं लेते, अवतार जन्म लेते हैं। तो हमारे गुरुदेव परमेश्वर है, उन्होंने जन्म नहीं लिया है, अवतार जन्म लेते हैं। जैसे काल ने श्री राम को भेजा, श्री राम ने त्रेता युग में कौशल्या से जन्म लिया, द्वापर में देवकी से श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, क्योंकि वो काल के अवतार थे। अवतार जिस भी प्रभु के लोक से आते हैं, वे उसी से शक्ति प्राप्त होते हैं, उसी के प्रतिनिधि होते हैं। संत रामपाल दास जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का अवतार धारण करके आने के प्रमाण देखें पवित्र कबीर सागर में, जो आपके समक्ष फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत है। अब वही एक पंथ संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा व शक्ति से चलाया जाएगा। नहीं, सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं, उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, वे तो केवल एक लीला कर रहे हैं अपने आप को छुपाते हुए, जो सभी पंथों को एक करेगा। अब उसी बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी ने वह पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज 13वें वंश द्वारा प्रकट कराया है। लेखक कह रहा है कि वो संपूर्ण ज्ञान अब कबीर जी ने संत रामपाल दास जी के द्वारा प्रकट करवाया है। अब आगे आपको दिखाएंगे भाई और बहनों, यहां पर जो संत रामपाल जी को जो 13वां जो वंश बताया गया है, तो 13वां वंश कौन है? लेखक कह रहा है कि अब वो सारा का सारा मूल ज्ञान कबीर जी के द्वारा अपनी आत्मा संत रामपाल जी अर्थात 13वें वंश के द्वारा प्रकट करवाया गया है। तो 13वां वंश कौन है? 13वां वंश भी खुद कबीर ही है। आगे आपको इसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ दिखाएंगे। उपरोक्त विवरण में प्रथम वंश जो उत्तम लिखा है वह चूड़ामणि साहिब के विषय में है। दूसरा वंश अहंकारी लिखा है जो यागोदास पंथ है। तीसरा वंश प्रचंड लिखा है, यह सूरत गोपाल पंथ है। चौथा वंश बिरहे लिखा है, यह मूल निरंजन पंथ है। पांचवा वंश पूजा टकसार पंथ है। छठा वंश उदास, ये भगवान दास पंथ है। सातवां वंश ज्ञान चतुराई, ये सत्यनामी पंथ है। आठवां वंश द्वादश पंथ विरोध, ये कमाल का पंथ है। नौवां वंश पंथ पूजा, ये राम कबीर पंथ है। 10वां वंश प्रकाश, ये प्रेम धाम परम धाम की वाणी पंथ है। 11वां पंथ प्रकट पसारा, ये जीवा पंथ है। 12वां वंश गरीबदास पंथ है। इसके विषय में कहा है कि 12वें वंश अर्थात गरीबदास जी द्वारा मेरी महिमा का उजियारा अर्थात कुछ प्रकाश होगा। भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास जी द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी की महिमा की वाणी प्रकट की जाएगी। 13वां वंश यह यथार्थ कबीर पंथ है। 13वां वंश कौन सा है? कबीर पंथ है, जो संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा पिछली पीढ़ी के उद्धार के लिए प्रारंभ कराया है। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में काल से कहा था। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तूमड़ी गाडे पानी मां, वो गाडे व ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। काल प्रेरणा से लेखक ने चाहे कितना ही सत्य को दबाने का प्रयास किया हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आप और हमें वो तत्व ज्ञान दे दिया जिसकी रोशनी में हम अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है और गलत कहां लिखा हुआ है। अब देखना,
कबीर परमेश्वर ने यानी कबीर जी ने अपनी वाणी में काल से कहा था कि तेरे 12 पंथ चल चुके होंगे, तब हम अपना नाद अर्थात वचन शिष्य परंपरा वाला वंश अर्थात अंश भेजेंगे। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। तो लेखक के इस लेख के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि 650 साल पहले कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास 650 साल बाद बहुत ही घोर कलयुग आ जाएगा, जब पिछली पीढ़ी शुरू होगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब उल्टी पूजा पाठ में लग जाएंगे। उस समय मैं अपना अंश भेजूंगा, मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और उस समय वो मूल ज्ञान दिया जाएगा। तो धर्मदास जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और धर्मदास जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप ये क्या बात कह रहे हो? जब आज आप खुद प्रकट हो और आज ही दुनिया आपकी बात नहीं मान रही और आप कह रहे हो कि 600 साल बाद तो घोर कलयुग आ जाएगा, और उस समय आप कह रहे हो कि मैं अपनी किसी आत्मा को भेजूंगा, मैं अपने किसी वंश को भेजूंगा, तो भगवान जब आज दुनिया आपकी बात नहीं मान रही तो 600 साल बाद में आपके वंश की बातें कहां से सुनेगी? तो धर्मदास जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं तुझे सच्चाई बताऊं क्या? तो कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद ही जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा 12वें पंथ में। 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलावें। तब जाकर धर्मदास जी को धैर्य हुआ कि हां परमात्मा, आप जाओगे तब तो बात बन जाएगी। और दूसरी तरफ परमात्मा ने काल के साथ जो एग्रीमेंट किया था उसमें परमात्मा ने इस प्रकरण को छुपाया और परमेश्वर ने काल को कहा कि मेरा वंश जाएगा, मेरी आत्मा जाएगी। क्योंकि अगर परमात्मा खुद कह दे कि मैं खुद जाऊंगा तो काल इस बात को नहीं समझ सकता था। इसलिए परमात्मा ने काल के आगे अपने आप को छुपाया और काल के सामने परमात्मा ने कहा कि मेरा वंश जाएगा, और धर्मदास जी को परमात्मा ने सच्चाई बता दी कि मैं खुद ही जाऊंगा। सुनिए। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे, और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा। तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था? 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक यो ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे ते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक है, और आज भी लोग ना मानते
और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और बर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस बर में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, तो उस बर में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, तो उस बर में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा। तो भाई और बहनों, वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। इसलिए परमात्मा ने धर्मदास को सच्चाई बता दी कि 12वें पंथ हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटा के एक ही पंथ चलावें। कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में काल से कहा था कि तेरे 12 पंथ चल चुके होंगे, तब हम अपना नाद वचन शिष्य परंपरा वाला वंश अर्थात अंश भेजेंगे। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा। अब भाई 12वें पंथ में नाद परंपरा के तहत तो सतगुरु रामपाल जी आए हैं, ना कि वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी। वो तो 1997 में आप लोगों के अनुसार आए हैं। अगर 1997 में आए हैं कबीर जी, तो बताओ फिर उनका गुरु कौन था? क्योंकि वो तो नाद धारा के तहत आने की बात कह रहे हैं ना। तो 1997 में जब कबीर जी आए थे, संत रामपाल जी को मिले थे आप लोगों के अनुसार, तो कबीर जी का गुरु कौन था? तो भाई और बहनों, क्लियर कट हो चुका है, सतगुरु रामपाल जी ही कबीर परमात्मा है। ये मेरा वचन उस समय सत्य सिद्ध होगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, अर्थात सन 1997 में यह वचन सत्य सिद्ध होगा। उसी आधार पर यह विवरण लिखा है। 12वां वंश संत गरीबदास जी से कबीर वाणी तथा परमेश्वर कबीर जी की महिमा का कुछ कुछ संशय युक्त ज्ञान विस्तार होगा। जैसे संत गरीबदास जी की परंपरा में परमेश्वर कबीर जी को विष्णु अवतार मानकर साधना तथा प्रचार करते हैं। संत गरीबदास जी ने असुर निकंदन रमणी में कहा है, साहेब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरणी सुम जगाईसी। तो दिल्ली मंडल में 8 सितंबर 1951 को कबीर जी सतगुरु जी आ चुके हैं। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारे, पहचाने जात पहचान लियो। भावार्थ है कि संत गरीबदास जी वाला 12वें पंथ तो काल तक साधना बताने वाला कहा है। इसलिए केवल कबीर महिमा की वाणी ही संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट की गई है। उसमें कहा है कि कबीर परमात्मा के तख्त अर्थात सिंहासन का खवास अर्थात नौकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आएगा। वह उस क्षेत्र के कृपण अर्थात कंजूस व्यक्तियों को परमात्मा की महिमा बताकर जगाएगा, अर्थात दान धर्म में उनकी रुचि बढ़ाएगा। वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा। ध्यान देना भाई और बहनों, लाइन पे क्या लिखा जा रहा है? वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा। देखो, अगर ये लाइन लेखक लिख रहा है तो लेखक की बुद्धि ऑफ है, और ये लाइन यदि सतगुरु रामपाल जी के किसी पुस्तक से या सत्संग से ली गई है तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर के द्वारा अपने आप को छुपाया जा रहा है। ध्यान दो, 13वां अंश कौन है वर्तमान में? वह 13वां अंश कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक होगा, कबीर परमात्मा के दरबार का नौकर होगा।
तो पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि वर्तमान में 13वां वंश कौन है, 13वां अंश कौन है। खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुनिए। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकलन दियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। तो क्लियर हो गया, खुद सतगुरु रामपाल जी ही 13वां वंश है, 13वां अंश है। अब यहां पर 13वें अंश सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी के दरबार का नौकर बताया गया है। लेकिन जस्ट 2 लाइन बाद में 13वां अंश आप देखेंगे खुद ही कबीर है। वह 13वां अंश अर्थात सतगुरु रामपाल जी कबीर परमात्मा के दरबार का उच्चतम सेवक है। वह कबीर परमेश्वर का अत्यंत कृपा पात्र होगा। यानी यहां पर संत रामपाल जी को अर्थात 13वें वंश को अलग कर दिया और कबीर जी को अलग करके दिखाया गया है। वह कबीर परमेश्वर का अत्यंत कृपा पात्र होगा। अब देखो भाइयों और बहनों, सच्चाई तुरंत परमात्मा ने हमारे सामने लाके रख दी। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 7 में उप अग्ने अर्थात उप परमेश्वर कहा है। इसलिए पूर्ण परमात्मा, कौन पूर्ण परमात्मा? कबीर जी अपना भेद छुपाकर दास रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा करता है। दास रूप में भी कौन प्रकट होता है? खुद कबीर परमात्मा ही प्रकट होता है और अपनी महिमा करता है। यानी खुद ही अपने आप को दास बताकर और कबीर किसी और को बताकर खुद ही अपनी महिमा गाता है। जैसा सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान है, लेकिन अपने आप को कबीर का दास बताकर कबीर की महिमा गा रहा है। इसलिए पूर्ण परमात्मा अपना भेद छुपाकर दास रूप में प्रकट होकर अपनी महिमा करता है। इसलिए उसी परमेश्वर को ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 6 में तस्करा अर्थात आंखों में धूल झोंक कर कार्य करने वाला तस्कर कहा है। तो सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी आंखों में धूल झोंककर ऋग्वेद के अनुसार तस्कर की भूमिका निभा रहे हैं। तस्कर की, आप और हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ताकि हम ज्ञान से उनकी पहचान करें, और काल की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ताकि वो समझ ना सके कि भाई ये वो संत नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि कबीर भगवान का भेजा गया संत भी आग लगा के रख दे किस ब्रह्मांड में एक क्षण में, तो वो भी डगमग हो जाता है कि यार ये वो संत नहीं हो सकता, कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं हो सकता, जोगजीत नहीं हो सकता। नहीं तो वो तो 1 सेकंड में आग लगा दे यहां पर, क्योंकि काल के द्वारा जितने भी साधु संत यहां भेजे जाते हैं, दुर्वासा है, चुनक ऋषि है, ये 2 मिनट में आंखें लाल कर लेते हैं, श्राप दे देते हैं। तो काल ने सोचा कि यार मैंने करोथा कांड करवा दिया, बरवाला कांड करवा दिया, 21 महीने उस संत को पहले जेल में डाला, 10 साल से अब जेल में बैठा है, ये वो संत नहीं हो सकता, वरना वो तो 2 मिनट में आग लगा दे। तो इस प्रकार से परमात्मा शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन सभी गुणों को अपने अंदर धारण करके और एक तस्कर की तरह काल की आंखों में धूल झोंक के अपने मिशन को हिसार जेल में बैठ के पूरा कर रहा है। इसलिए उसी परमेश्वर को ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 6 में तस्करा अर्थात आंखों में धूल झोंक कर कार्य करने वाला तस्कर कहा है। श्री नानक जी ने उसे ठगवाड़ा कहा है। इसीलिए 13वें अंश को, 13वां अंश कौन? ध्यान रखना भाई और बहनों, कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। इसलिए 13वें अंश को अर्थात संत रामपाल दास को उनका दास जाने, चाहे स्वयं पूर्ण प्रभु का उपशक्ति रूप उपग्ने समझे। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में हम ही चलकर
13वें अंश रूप में आएंगे। 13वें अंश रूप में कौन आएगा? खुद कबीर परमात्मा ही आएंगे। और यहां पर क्या लिख दिया गुरुदेव भगवान ने कि चाहे तो उस 13वें अंश को, चाहो तो उस 13वें अंश को, इसलिए 13वें अंश को यानी सतगुरु रामपाल जी को कोष्टक में नाम भी लिखा हुआ है, इसलिए 13वें अंश को संत रामपाल दास को उनका दास जानो, चाहे स्वयं पूर्ण प्रभु का उपशक्ति उपगने समझें। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में यानी 12वें पंथ में, नाद धारा में हम ही चलकर 13वें अंश रूप में, यानी कौन? खुद कबीर जी ही 13वें अंश रूप में। 13वां अंश कौन? सतगुरु रामपाल जी 13वें अंश रूप में आएंगे। यानी यहां पर तो संत रामपाल जी को कबीर जी से 13वां अंश कह के अलग दर्शाया गया है, और यहां पर 13वें अंश को खुद कबीर जी बता दिया गया है। तो भाइयों और बहनों, मन में शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर भगवान हैं। इसलिए लिखा है कि 12वें अंश की परंपरा में हम ही चलकर 13वें अंश रूप में आएंगे, यानी 12वें पंथ में मुंह बोला गुरु बनाकर हम कबीर खुद ही आएंगे और फिर 13वें पंथ को चलाएंगे, 13वें अंश रूप में आएंगे। वह 13वां वंश अंश पूर्ण रूप से अज्ञान अंधेरा समाप्त करके परमेश्वर कबीर जी की वास्तविक महिमा तथा नाम का ज्ञान कराकर सभी पंथों को समाप्त करके एक ही पंथ चलाएगा। अब कौन है वो 13वां अंश? और क्लियर कर दिया भगवान ने, वह 13वां वंश। अभी आपने गुरुजी के मुख से वीडियो सुना, गुरुजी कह रहे हैं बच्चों 13वां अंश ये रामपाल दास है। तो यहां क्या कहा जा रहा है? वह 13वां वंश हम परमेश्वर कबीर ही होंगे। बताओ भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मेरा तो गला बैठ गया। बताइए, हो गया लास्ट में क्लियर? यानी पिछले 2 पेज में कितना गोल मथोड़ किया गया, कभी अपने आप को छुपाया, कभी ऊपर लाया गया, कभी छुपाया, कभी ऊपर लाया गया, और अब लास्ट में जाके बिल्कुल क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि भाई वो 13वां अंश कौन है जो 12वें पंथ में नाद परंपरा के तहत आएगा। वह 13वां वंश हम परमेश्वर कबीर ही होंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर परमात्मा ही है। बताइए, ये कबीर सागर का लिखा हुआ पूरा विवरण है इसमें। अब आगे चलिए। अब ये पुस्तक धरती पर अवतार का 37 नंबर पेज है और हम यहां से लेंगे। कबीर परमेश्वर जी द्वारा अवतार धारण का समय, यानी कब अवतार लेंगे कबीर परमात्मा, कब सतलोक से चलकर खुद ही प्रकट होंगे। सत्य कबीर वचन अत सब संवेद की स्फुट वार्ता चौपाई, फोटो कॉपी कबीर सागर बोध सागर, दोहा 5 सहस्र अरु 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की शाख गह पावे पद निर्वाण, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाए, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाए, जब लगी पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब हिलो सब संवेद निराधार, सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। किसकी शरण ग्रहण करेंगे? कबीर जी की। तो आज दुनिया किसकी शरण ग्रहण कर रही है? सतगुरु रामपाल जी की। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर जी। एक अनेक हो गयो पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक है सोई बरते सहज सुभाए, कहां उग्र कहां शुद्र हो हर सब की भौवीर, सो समान समदृष्टि है और समर्थ सत्य कबीर। जो सबके प्रति समान दृष्टि रखेगा वो खुद कौन होगा? समर्थ सत्य कबीर ही होगा। वीडियो आप जी पहले देख चुके हैं, एक बार फिर से आपको वो छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं जिसमें परमात्मा ने
कहा कि जो 13वां वंश चलाएगा वो खुद समर्थ सत्य कबीर ही होगा। सुनिए। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुबाई। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय महापुरुष मेरी आज्ञा से विश्व उद्धार के लिए प्रकट होगा। वह महापुरुष सतनाम का भेदी होगा, वह अधिकारी होगा उस सत्य नाम को प्रदान करने का। विश्व के सर्व हिंदू, मुसलमान व अन्य धर्मों में विभाजित मानव तथा अन्य प्राणी भी जो मानव जीवन प्राप्त करेंगे, वे सर्व सत्य नाम की महिमा से परिचित होकर उस सच्चे नाम को उस महापुरुष मेरे द्वारा प्राप्त करके पावे पद निर्वाण, पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। उस मेरे भेजे संत के द्वारा चलाए सत सुकृत पवित्र वास्तविक मोक्ष मार्ग के पंथ में सर्व पंथ ऐसे विलीन हो जाएंगे जैसे सर्व नदियां शवते ही समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं। केवल एक ही पंथ हो जाएगा। जब तक वह निर्धारित समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरे द्वारा कहा गया यह शवशम वेद निराधार लगेगा, यानी झूठा लगेगा। परंतु जब वह ठीक का दिन, निर्धारित दिन आएगा, तब सभी स्त्री पुरुष कपट त्याग कर शुद्ध होकर कबीर मुझ सर्वेश्वर कबीर जी की शरण ग्रहण करेंगे। जो सर्व मानव समाज अनेकों धर्मों में विभाजित हो चुका है, वह पुनः एक हो जाएगा। सर्व जीवात्माएं भक्ति युक्त विकार रहित होकर हंस बन जाएंगे तथा अविकारी तथा भगत होकर सत्यलोक में चले जाएंगे। उस समय घर घर में परमेश्वर कबीर परमेश्वर का निर्मल ज्ञान चर्चा का विषय बनेगा। सर्व मानव दुर्मति त्याग कर नेक नीति अपनाएगा। इसी कलयुग में जो माया के लिए भागदौड़ मची है, वह शांत हो जाएगी। सर्व मानव शांत स्वभाव के बन जाएंगे, चाहे कोई उग्र, डाकू, चोर या अन्य कारण से समाज को दुखी करने वाला, चाहे कोई नीची जाति का हो, सर्व एक होकर रहेंगे। अब आगे की जो लाइन है भाइयों और बहनों, ये हमारे वीडियो की लास्ट लाइन है, और ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर कर देगी कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, कबीर परमात्मा हैं। क्या कह रही है लाइन? वह महापुरुष, जिस महापुरुष के बारे में इतनी सारी बातें बोली गई है ना, वह महापुरुष अर्थात तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट, सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर है। यानी जो कबीर आएगा वो तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाएगा। तत्वदर्शी संत बनकर वो ज्ञान देगा, जो 13वां अंश होगा वो। तो आज तत्वदर्शी संत बनकर 13वें पंथ को चलाकर ज्ञान कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि स्पष्ट लिखा है परमात्मा ने, हम जीवों की 2 कौड़ी की छोटी सोच को देखते हुए, ताकि मेरे बच्चे मुझे पहचान लें। वह महापुरुष अर्थात तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट। तो तत्वदर्शी संत के रूप में कौन प्रकट है भाई? सतगुरु रामपाल जी। वो कौन होगा? सर्व के प्रति समान दृष्टि वाला समर्थ सत्य कबीर स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर है। यानी हमारे गुरुदेव खुद ही कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। कोई मीनमेख नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। भाइयों और बहनों, जब ठीक का समय आया तो परमात्मा ने साध संगतियों के ऊपर दया बख्शी, साध संगतियां शुरू करवाई, और समय अनुसार परमात्मा ने पहले तो गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर साध संगतियां करवाई।
उसके बाद परमात्मा ने दया बख्शी, ऑनलाइन साध संगतियां करवाई, और आज हमारे सामने जितने भी प्रमाण आ रहे हैं ये हमारे विश्वास को दृढ़ करते जा रहे हैं। हमसे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो फड़वाई। क्यों फड़वाई? क्योंकि आगे चलकर परमात्मा ने हमारे विश्वास को और दृढ़ करना था, अपने आप को ही कबीर जी साबित करना था इन पुस्तकों के माध्यम से, साध संगतियों के माध्यम से, ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए कि हमने जो कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो फाड़ी है हमने बिल्कुल सही किया। क्योंकि आत्मा का पति एक है, एक कै साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। तो भाई और बहनों, आज से पहले साध संगतियों में जो भी बातें हजारों वीडियो बना के आप भाई बहनों के सामने ज्ञान आधार से रखी गई हैं, आज परमात्मा उन साध संगतियों में बोली गई प्रत्येक बात का अपनी पुस्तकों के माध्यम से खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हम भाई बहनों को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि साध संगतियां किसी पवन दास का चलाया हुआ कोई मनमुखी सिस्टम नहीं है। मैं दो कोडी का जीव, भला मेरी क्या औकात इस परमात्मा के मार्ग में। अल्लाह मेहरबान तो पवन दास पहलवान, और जब तक उनकी दया रहेगी तब तक ही पहलवान रहूंगा, कोई परमानेंट का ठेका थोड़ी है। यहां जीव अगर जरा भी मान बढ़ाई में आया, अहंकार में आया, अपनी औकात को भूला, उसी समय परमात्मा पीछे से लात मार के और पवन दास जैसे 380 खड़े कर देगा अपने कार्य के लिए। तो भाई पवन दास तो भगत है, भगत ही बन के रहेगा, परमात्मा का कुत्ता हूं और कुत्ता ही बन के रहूंगा। कुत्ते की क्या औकात होती है कुत्ते को अच्छे से पता है। तो भाई और बहनों, निसंशय अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित होकर और भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। आने वाले दिनों में ये आश्रम वाले तो छोड़ो, ये पूरी दुनिया साध संगति से जुड़ेगी। साध संगति यानी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ, जो नियम आप और हम भाई बहन पिछले 7-8 वर्षों से फॉलो करते आ रहे हैं। केवल घर में अपने गुरुजी की फोटो, गुरुजी को भोग लगाना, घर घर में गुरुजी का आसन लगाना, और ये दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरुजी की फोटो, इन सबको घर से बाहर निकाल देना। लॉकेट में केवल अपने गुरुजी की फोटो, केवल अपने गुरुजी का अकेले का जयकारा लगाना, ये सारे कार्य ये आश्रम वाले तो छोड़ो, पूरी दुनिया जिस प्रकार परमात्मा ने कहा है कि बहुत सारी जो नदियां होती हैं वो समुद्र में आके मिलती हैं। जो जो लोग सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे वे सब साध संगति वाले नियम ही फॉलो करेंगे, और तभी भक्ति सफल होगी, नहीं तो भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो आप और हम भाई बहनों का सौभाग्य, जो परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया, परमात्मा ने समय रहते, समय से पहले आप और हमें अपनी गोद में बैठा लिया, साध संगति में बैठा दिया। तो आप और हम परमेश्वर की कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनके भक्तों में से भी। तो भाई और बहनों, हमारे अंदर कोई डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बाकी साध संगति से किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रखा जाता है, क्योंकि साध संगति में ना तो कोई कोऑर्डिनेटर है, ना कोई सरपंच है, ना कोई मुखिया है, ना साध संगतियों का कहीं कोई आश्रम है। हमारा तो घर घर आश्रम है। ना साध संगति में किसी के पीड़े पर्चे निकाल के उनको डराया जाता है, ना धमकाया जाता है, ना साध संगति में कोई ज्योति पाठ का पैसा लिया जाता है। यहां तो बिल्कुल खुला मार्ग है। जो परमात्मा की मर्यादाओं को फॉलो कर सके वो सत्सेवक, वो साध संगति वाला। अन्यथा साध संगति में जुड़ने के लिए आपका कोई आधार कार्ड नहीं लिया जाता, आपका कोई बायोडाटा नहीं लिया जाता। जो आत्मा ज्ञान आधारी है, जिसको भगवान चाहिए, जिसको परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, भैया वो साध संगति से जुड़कर भक्ति कर पाएगा, अन्यथा वो टिक ही नहीं पाएगा। अगर आ भी गया तो ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएगा। यहां तो परमेश्वर के हीरे मोती लाल ही रुक सकते हैं।